नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं योगेश प्रजापति आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप हमारी एक रिक्वेस्ट स्वीकार करें, जो ये है कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ में हमने अपने YouTube चैनल पर एक WhatsApp चैनल की लिंक और एक टेलीग्राम चैनल की लिंक आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोग उसको देखते रहें ताकि उसमें हम आप लोगों के लिए और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड सामग्री है वो हम आप लोगों के लिए अपलोड करते रहेंगे। तो बिना देर किए हुए आइए हम डिस्कस करते हैं जूनियर फील्ड टेक्नीशियन के कुछ ऑब्जेक्टिव जो आपको एग्ज़ाम के बिहाफ से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना देर किए हुए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज की क्या भूमिका होती है। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज की क्या भूमिका होती है। तो जब हम आप लोगों को बता रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि ये एक प्रकार का जो वोल्टेज का काम है वो करंट को, प्रेशर का काम ये करता है, करंट को एक प्रकार के दबाव देने का काम करता है ताकि करंट जो है फ्लो हो सके। तो इस प्रकार से आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसका आंसर है बी, ये विद्युत दबाव पैदा करता है या विद्युत दबाव प्रदान करता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर 2 क्वेश्चन कहता है ओपन सर्किट क्या होता है। तो हम सबसे पहले सर्किट देख लेते हैं। मान के चलिए आपने ये किसी प्रकार का लोड यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ से ये बैटरी है और यहाँ से ये, अगर इस सर्किट को आप देखें तो ये हो जाता है हमारा क्लोज सर्किट। और ओपन सर्किट में अगर मान के चलिए हम कहीं स्विच लगा दें, स्विच लगा दिया तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ से करंट फ्लो हो रही है तो वो यहाँ आके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि यहाँ से आगे जाने का उसके पास रास्ता नहीं है। तो आप लोगों को इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? इसमें ऐसा ऑप्शन देखिए, आप लोग देखिए तो हमें इसमें दिख रहा है ऑप्शन सी, अपूर्ण मार्ग वाला सर्किट। तो इसका मार्ग कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अपूर्ण मार्ग वाला सर्किट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी श्रेणी सर्किट में यदि कोई बिंदु खुल जाए तो क्या होगा। ठीक है, अब अगर हम सीरीज सर्किट की बात करें तो सीरीज सर्किट कुछ इस प्रकार से होता है। मान के चलिए हमने ये लोड कनेक्ट किए हैं और ये सीरीज सर्किट है। अब मान के चलिए हम इसको यहाँ से ब्रेक कर देते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ इस तरीके से हो गया है। तो सर्किट क्या हो जाता है, ओपन हो गया, मतलब इसमें करंट फ्लो होगी। अगर मार्ग हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है तो करंट फ्लो नहीं होगी। इस प्रकार से आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, पूरा सर्किट काम करना बंद कर देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है वोल्टेज मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि वोल्टेज को हमेशा वोल्ट में मापते हैं, करंट को हमेशा एम्पियर में मापते हैं, रेजिस्टेंस को हमेशा ओम में मापते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि आपके काम का कोई आंसर है क्या इसमें। तो आप देखिए वोल्टेज को मापने के लिए हम ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट का इस्तेमाल करेंगे, वोल्ट की इकाई का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार के सर्किट में घटक श्रेणी में जुड़े होते हैं, है ना। तो ये हमने आप लोगों को क्या बताया है, एक सीरीज सर्किट ही बताया था जिसमें सभी एक सीरीज में, या उसको हम हिंदी में कहें तो श्रेणी में जुड़े होते हैं। तो सीधा सीधा आंसर है हमारा, कहाँ गया आंसर, ये रहा, सीरीज सर्किट। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में क्या होता है, इसमें समान धारा प्रवाहित होती है। जब हम सीरीज सर्किट की बात कर रहे होते हैं तो इसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो समान होती है ना। और जब कभी हम समांतर सर्किट के बारे में बात कर रहे होंगे तो समांतर सर्किट को जब हम देख रहे होंगे तो समांतर सर्किट में हमेशा वोल्टेज बराबर होता है। ये बातें आपको याद रखनी हैं, वोल्टेज बराबर, क्या क्या बताया हमने
कि जब भी सीरीज सर्किट होता है तो वहाँ पे करंट बराबर रहती है, और जब भी पैरेलल सर्किट होता है या समानांतर सर्किट होता है तो वहाँ पर वोल्टेज बराबर होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओम का नियम क्या बताता है? ओम का नियम, हम जब आप लोगों को ओम का नियम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, किसी बंद परिपथ में उसमें प्रवाहित वोल्टेज उसमें निकलने वाली करंट या उससे पास होने वाली करंट के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टेज करंट के समानुपाती होता है। इसमें आप देखेंगे कि आप लोगों को एक ऑप्शन और लिखा है कि वोल्टेज करंट गुणा रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो ये जब हम इसमें से समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं R, या इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो क्योंकि ये हमारा आंसर नहीं होता, क्योंकि हमने पहली बार जो नियम पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या V समानुपाती I, जो वोल्टेज है वो धारा के समानुपाती होता है। तो हमें हमेशा इस वाले आंसर को लेके चलना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, वोल्टेज करंट के समानुपाती होता है। इसके बाद आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन जो कहता है कौन सा घटक विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? विद्युत क्षेत्र के रूप में तो आप देखेंगे जब हमने आप लोगों को इंडक्टर पढ़ाया था, हमने आप लोगों को कैपेसिटर पढ़ाया था, तो कैपेसिटर को आप देखेंगे कि इसमें धनावेश और एक तरफ ऋणावेश, यहाँ पर आवेश के रूप में संग्रहित होता है कि नहीं होता है? जैसे आपने पंखे का एग्जाम्पल लिया तो पंखे में हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है? बहुत सारी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है और जितनी ज़रूरत होती है उतनी पंखे को दे देता है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इसमें स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है हमें, इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं? कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, और ये कैपेसिटर ही क्या करता है? विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करके रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास रिले का काम। क्वेश्चन आता है हमारे पास अगला, रिले का क्या काम होता है? तो जब हम बात करेंगे रिले की तो पहला ऑप्शन है इसमें करंट प्रवाह सीमित करना, नहीं ये काम तो नहीं करता है। दूसरा आता है ऊर्जा संग्रहण, तो ये किसी प्रकार की संग्रहण डिवाइस नहीं है, इसलिए ये संग्रहण का काम भी नहीं करता है। इसके बाद आता है संपर्क को ओपन और क्लोज करके इलेक्ट्रिक सर्किट को नियंत्रित करता है। अब देखिए रिले का काम क्या है? रिले एक प्रकार से एक सुरक्षा की युक्ति है। जब भी आप देखेंगे कि हमारे सर्किट में किसी प्रकार का फॉल्ट आता है तो उस फॉल्ट को क्या करता है? उस फॉल्ट को सेंस करता है। उस फॉल्ट को सेंस करने के बाद सर्किट को बंद कर देता है ताकि आगे किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो, या फिर हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक घटक लगे हुए हैं उसको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, संपर्क को ओपन और क्लोज करके इलेक्ट्रिक सर्किट को नियंत्रित करता है ना। और जब रिले को पता चल जाए कि हमारा सर्किट बिल्कुल सही है तो रिले उसको भी सेंस करके सर्किट को बाकायदा क्लोज करने का भी काम करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच का क्या उद्देश्य होता है? तो अब हम देखेंगे कि स्विच क्या है। स्विच देखिए आप लोगों के घर में स्विच लगे होंगे, तो स्विच क्या काम करते हैं? स्विच किसी भी चीज को या तो बंद करने का या फिर चालू करने का काम करता है। ये स्विच अभी ओपन कंडीशन में है, जब हम इसको ऐसा कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा? क्लोज कंडीशन में। मतलब हमारा जो पाथ है वो पूरी तरीके से क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। तो कंप्लीट होने के लिए हमने क्या किया? स्विच का इस्तेमाल किया है, जहां पर क्या कर रहा है? ये सर्किट के लिए या तो ओपन करने का काम कर रहा है या फिर क्लोज करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा कहीं कोई, हाँ देखिए इसका आंसर, स्विच का काम ऊर्जा संग्रहण का तो नहीं होगा, गति नियंत्रण भी नहीं होगा, वोल्टेज को परिवर्तित करना भी नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाता है
ऑप्शन नंबर बी कनेक्शन बनाना या तोड़ना। यहाँ पर हमें दिख रहा है या तो ये कनेक्शन को बनाने का काम कर रहा है या फिर कनेक्शन को तोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत सर्किट में पैरामीटर। ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में कार्य उत्पन्न करता है ना। तो जब हमने आप लोगों को वोल्टेज की परिभाषा बताई थी तो उसमें बताया था कि जो वोल्टेज होता है वो किसी भी सर्किट में कार्य उत्पन्न करता है। हमने बताया था कि जो वोल्टेज होता है वो करंट को क्या कर रहा है, एक दाव देने का काम कर रहा है, ये प्रेशर देने का काम करता है। ये प्रेशर क्या करता है, ये प्रेशर जो वोल्टेज देता है वो करंट को चलाने में काम आता है। तो वोल्टेज को किसी ना किसी प्रकार का क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए वोल्टेज, है ना। तो ये थी हमारे जूनियर फील्ड टेक्नीशियन के कुछ ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों को एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, या आप जैसा उचित समझें आप वैसा कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।